अब हम चलते हैं जयपुर, जहां 1971 के गवाहों से बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुशांत पारिक मौजूद हैं। सुशांत, क्या कुछ हालात हैं? देखिए, यहाँ पर मेरे साथ जो लोग हैं तमाम वो लोग हैं जिन्होंने 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, कारगिल की भी जो है उस जंग में शामिल हुए हैं। और बॉर्डर पर भले ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया हो, लेकिन तमाम जो लोग इस इलाके के हैं ये भी अपने आप में इतना हौसला रखते हैं कि आज भी ये भारतीय सेना के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और आप देखिए एक एक करके कि कैसे तमाम वो लोग, उसी तरह का जोश, उसी तरह का जज्बा इन लोगों की नारों में आपको दिखाई दे सकता है। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ सूबेदार राठौड़ साहब हैं। राठौड़ साहब, क्या जिस तरह से हमने जवाब दिया, आप लोगों का भी खून खोल रहा है, पाकिस्तान की सेना ने कोशिश की, मुंह तोड़ जवाब दिया, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हो पाया। आप लोगों ने कई जंगें देखी हैं और अभी आप लोग मुझसे बात करते हुए कह रहे थे कि सरकार अलाउ करे तो आप अभी भी बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। ना केवल पूर्व सैनिक बल्कि आम जनता का भी खून खोला हुआ इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से त्रस्त हैं इन उग्रवादियों से और जो उग्रवादियों की फैक्ट्री जो पाकिस्तान में लगी हुई उससे। और इन लोगों को बार बार पिटाई करने के बावजूद भी जो है इनको सबक नहीं मिल रहा है। इस बार पहली बार बहुत ही भारत सरकार ने एक कॉन्क्रीट स्टेप उठाया है और पाकिस्तान की तैयारी कितनी है, उसके वेपन्स कितने इफेक्टिव हैं, इसका नमूना 2 दिन के अंदर हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी वर्ल्ड को पता चल गया इस चीज़ का। आपने देखा होगा 2 दिनों के अंदर उसने जितने भी ड्रोन और मिसाइल्स भेजे, हमारी जो एंटी डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसने उनको भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया, बल्कि उनकी ही टेरिटरी के अंदर हिट करके उनको ध्वस्त कर दिया गया है। और ये सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की आर्मी का मोराल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से 2-4 झटके भारत की तरफ से और दे दिए गए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर छोड़ के भगने के लिए भी तैयार बैठी हुई है। बहुत अच्छी कहावत नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि एक उच्च मोराल का सैनिक होता है, वो दुश्मन के 3 सैनिकों पर भी भारी पड़ता है। तो भारत के तो बच्चे बच्चे का मनोबल इस टाइम पे ऊंचा है, फौज की तो बात ही छोड़िए। दूसरी बात, इस वक्त हमारी सेना ने पूरे वर्ल्ड को चकित कर दिया एक तरीके से। जो टेक्नोलॉजी और उसके अंदर ज़्यादातर स्वदेशी निर्मित है, ये देख करके पूरा वर्ल्ड और पूरे वर्ल्ड के जो भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं वो भी हतप्रभ हैं कि ये इंडिया ने बैठे बैठे कब इतना कुछ तैयार कर लिया। और उसका नमूना पिछले 2 दिन के अंदर सबने देखा है और आज त्राही त्राही मची हुई है। और ना केवल मिलिट्री स्तर के ऊपर बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे पानी को बंद करने वाला मामला है, उनसे जो उनका इंपोर्ट वगैरह सब हमने बंद कर दिए हैं। तो आपने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, उन जंगों में और इस वर्तमान हालातों में क्या फर्क देखते हैं? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान 5 दिन भी जंग नहीं लड़ सकता है, लेकिन जिस तरह की वो कोशिशें कर रहा है माहौल को खराब करने की, किस तरह का जवाब ऐसा दिया जाए जो हमेशा के लिए पाकिस्तान याद रखे? देखिए, अभी तक हिंदुस्तान बहुत ही संवेदनशील होकर के आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि किसी भी देश की जो सिविलियन जनता उनका कोई नुकसान हो। ना ही हिंदुस्तान आज तक जंग के पक्ष में रहा है। ये बात अलग है कि अगर आपको पीस कायम रखना है तो जंग की पूरी पूरी तैयारी रखनी चाहिए, वो हिंदुस्तान ने रखी हुई है। पुराने और अभी के वार के अंदर ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है कि पहले सिर्फ दोनों देशों की जो सेनाएं बॉर्डर पे आम सामने होती थी, लड़ाई वहाँ तक ही सीमित हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि आज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लोगों के पास में आ गए हैं और उनकी मारक क्षमता जो है वो बहुत लंबी है। आज हो सकता है कि बॉर्डर पे बैठा हुआ सैनिकों को खरोंच भी नहीं आएगी, लेकिन आम जनता के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा कि 6-7 तारीख की रात के टाइम पे हमारे हिंदुस्तान ने जो है 9 जगह पे जो इनके टेररिस्ट के अड्डे थे, इनके लॉन्चिंग पैड्स थे, उनको चुन चुन करके और सिलेक्टिव टारगेट लेकर के उनको बर्बाद किया। तो ये एक इस तरीके का सबूत है कि अभी जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित सारे युद्ध लड़े जाएंगे। सेकेंडली, मोराल के मामले के अंदर भारत का मोराल बहुत हाई है। हमको हमारी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। भारतीय सेनाएं शुरू से ही जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं के अंदर उनका शुमार होता आया है और आगे भी रहेगा। और बल्कि पिछले 10 या 15 सालों की सेना में आज की सेना में तुलना करो तो बहुत कई गुना बेहतर स्थिति के अंदर हिंदुस्तान आज बैठा हुआ है।
बिल्कुल राठौड़ साहब, और कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं अलग अलग लड़ाइयों में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आप कौन सी लड़ाई में शामिल हुए थे? जी मैं कोई लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, सिर्फ श्रीलंका की में था। उसमें जो लड़ाई थी उसमें भारत ने जो कारनामा किया वो सबको पता है। श्रीलंका में एंटी पाकिस्तान का अब क्या इलाज करना है? आप भूतपूर्व सैनिक, आप लोगों के दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं? पाकिस्तान का इलाज एक ही है, जब तक मैन बैटल शुरू करके और उसको री इन्फॉर्म होने का टाइम न मत दो और उसको कंटिन्यू युद्ध में रखो, 2 दिन में प्रस्त है। इतनी हिम्मत है उसकी और इतनी काबिलियत है उसकी। क्या लगता है आपको सही समय है अब सटीक जवाब देने का, परमानेंट इलाज करने का? बिल्कुल सही सटीक जवाब है, क्योंकि इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। और इस वक्त हमने भारत के विधानसभा के अंदर इस तरह का एक बैठा रखा है शेर जो इतना दहाड़ है, और अभी मौका है इस पाकिस्तान को सबको बर्बाद करने का। जो वो कानूनी हरकत कर रहा है वो इस तरह की हरकत करना भूल जाएगा, और इसको बुलाने के लिए भारत का बच्चा तैयार है, और हम सब लोग सैनिक लोग उसके लिए तैयार हैं। आप बॉर्डर पर जाने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं अभी भी। हमने पिछले दिन कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी तीनों के ही हमारे संगठन ऑल इंडिया लेवल का है, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जिसके साथ में लाखों पूर्व सैनिक हैं, उनकी तरफ से हमने लिख करके ऑफर लेटर भेज दिया ऑलरेडी कि कभी भी जरूरत पड़ती हो तो इमीडिएटली आप कॉल दीजिए। लाखों पूर्व सैनिक लड़ाई में आकर के हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठे हैं पूरे जोश के साथ। यानी भूतपूर्व सैनिकों का जज्बा अभी भी, चाहे उम्र हो गई हो लेकिन जज्बा वही है। अभी भी तैयार हैं। मैं आर्मड कोर से हूँ। हमने पहले भी है ना 65 की लड़ाई के अंदर, 66 की लड़ाई और 71 की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान को मिट्टी चटाई थी, और अभी फिर हम है ना पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर को आपने राजपूतों को चैलेंज किया। ये राजस्थान नहीं, राजपूतों की धरती के ऊपर आप बोल रहे हैं, तो हम है ना आपके टैंकों से फाइट करेंगे तो आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमने ठान ली है अब के अगर हमारे टैंकों की तरफ उंगली उठाओगे हमारा पूरा आर्मर अटैक करेगा एक साथ और आपको मिट्टी में मिलाकर छोड़ेगा। गलत पंगा ले लिया है। हाँ, गलत पंगा लिया ना। ये राजपूतों की धरती है राजस्थान, जिसको आपने छेड़ा है। आपने जैसलमेर में अटैक कर रहे हो, जोधपुर में कर रहे हो, भाटपुर में कर रहे हो, आपको नाकों तीर दिखाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद को चुन चुन के मार कर छोड़ेंगे, घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, आपको अगर किसी ने ठीक है, सहायता दी है ठीक है सुशांत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।